राजा विक्रमादित्य के एक दिन कचहरी लगल रहल। वही समय में एगो जोगी आके पहुंचल बनते भइल का महाराज। अरे राजा कचहरिया जोगिया पहुंचल जाई, पहुंचला जाई हो पहुंचला जाई। राजा कचहरिया जोगिया पहुंचल जाई। राजा के हथवा में जोगी फल दिहल पकड़ाई, फल दिहल पकड़ाई। यह सिलसिला रोज चलत बा। एक दिन के घटना देखी गईल घबराई। राजा कचहरिया जोगिया पहुंचल जाई। एगो जोगी बाबा हमेशा राजा के कचहरी में पहुंचता न। राजा के एगो फल देके जाता न। राजा वह फल के कहीं धई देता न। एक दिन संजोग से राजा अस्तबल के तरफ वह जोगी बाबा के मिल गई न। वह जब जोगी बाबा राजा के जब हाथे में फल थमोले बने, हाथे से फल छूट गए और ढुकुर गए कुछ दूर पर। एगो बंदर फला के उठा लहलस। अब फला जब तोड़ देता तब भइल का महाराज। अरे हथवा से छूटल हो फलवा, अरे गिरा न धरतिया हो। गिरा न धरतिया रामा, गिरा न धरतिया हो। किया हो रामा रामा हो। अरे रामा बंदर एगो गईल फलवा पाइए राम। फलवा के भीतर से रामानी का सललालवा गोनी का सललालवा। फलवा के भीतर से रामा लाल पहिराइल हो, लाल पहिराइल हो। अरे रामा राजा का बचन न सुनावल राम। अरे रामा राजा दिहल बचन न सुनाइए राम। बंदर जब फल के तोड़ दहले बा, ओमन से लाल निकलल बा। एकरे पहले जितना फल मिलल रहल राजा वह फल के मंगौले बाटे और सबके तोड़वले बाटे, सब में से लाल निकलल। बाजार में जब ओकर पता लगावत न तो ओकर दाम बहुत ज्यादा रहल। एक एक फल एक एक राज्य के बरोबर रहल। जोगी बाबा से राजा विक्रमादित्य लगले कहे, हे महाराज ऐसा काहे खातिर होला? काहे खातिर इतना आसान हमरे ऊपर आप करीला? ऐसा फल ले आके देला कि एक एक फल में एक एक लाल निकराला। जोगी राजा विक्रमादित्य से बोलल बना, ये महाराज हर बात सबके सामने कहल ठीक नहीं होला। यह नाते से एकांत में चल जा। एकांत में जब गईल बने राजा, जोगी कहना पहले कसम खा ले कि जवन बात हम कहतानी केवल हम ही तुम्हें जान के रह जाए, दूसरे से ही बात फूटे न पावे।
राजा कहना ठीक बा, दूसरे से बात फूटी नहीं। जोगी कहले एक बात और बा, अगर हमार वचन पूरा कइल जा तब तो हम बात के कहीं अनाई, तो फिर कहले से कौन फायदा बा। राजा विक्रमादित्य कहना हमारे दरबार में एक जोगी फकीर आके और खाली चल जाए, ये असंभव बा। जवन आप कह दहल जाई, चाहे कितनो परेशानी पड़ी, लेकिन ओके हम पूरा करब। जोगी बाबा कैले का महाराज, अरे लिहल राजा से कसम खियाई जोगिया, खियाई जोगिया, खियाई जोगिया, खियाई जोगिया, खियाई जोगिया, लिहल राजा से कसम खियाई जोगिया। बियाबान बनवा में करीला भजनिया, पूरा करवाई दा कहेला जोगिया, पूरा करवाई दा कहेला जोगिया, लिहल राजा से कसम खियाई जोगिया। भैलिनी सूरतिया राजा बनवा में गईल, मुर्दा लेके आवा कहेला जोगिया, अरे मुर्दा लेके आवा कहेला जोगिया, लिहल राजा से कसम खियाई जोगिया। राजा जब कसम खा ले बने, जोगी कहना जंगल में एक हम सिद्धि करता नहीं, एक रात आके आ वहां पहरा दे के हमार सिद्धि पूरा करा दे हल जा। राजा कहना ठीक बा महाराज। दिन मुकाम तय हो गई, जौने दिन जोगी बोलौले रहना, जब रात भइल बा, राजा विक्रमादित्य वन में हो जोगी के कुटी पर पहुंच जाता है महाराज। राजा के जब जोगी देखले बने, कहला यहाँ से 2 कोस के दूरी पर दक्षिण दिशा में शमशान घाट में एक पेड़े पर एक मुर्दा लटकल बा, ओके जाके ले आवल जा, जौने से हमार सिद्धि हमके प्राप्त हो जाए। वह अंधेरी रात में वह शमशान घाट तक गईले में बहुत परेशानी रहल, लेकिन राजा वह परेशानी के सामना करत आ वहां मुर्दघट्टा पर जाय के पहुंच गइल बाने। देखो तने जौने पेड़ पर मुर्दा लटकल रहल, आ वह पर चढ़ गइल बाने, तलवार से जो ही रस्सी कटले बाने, वो मुर्दा जमीन पर गिरल बा। आ राजा जब तक नीचे आवता ना, तब तक वो मुर्दा फिर जाय कोई पेड़े पर लटक जाता। अब की बार जो ही रस्सी कटले बाने, ओके कांख में दाब के वहां से लेके चल दहले बाने। रास्ते में मुर्दा बोला था, हे राजा, अच्छे इंसान, ज्ञानी और पंडित जन जहां रहेले तहां कुछ अच्छी बात करत चलेले। उनके समय हमेशा धर्मशास्त्र के बात में ही बीत जाला, और यह ज्ञानी लोग हमेशा कलह में अपन जिंदगी बितावेले। यह नाते से हम तो के एगो कहानी सुनावताड़ी, लेकिन तू एक काम करिहा, हूं हाँ कुछ न करिहा, हुकारी तक न भरिहा। अगर बोल देला तो फिर हम यहां से कूद के चल जाब अपने पेड़े पर। लेकिन वो मुर्दा राजा विक्रमादित्य के कैसे कहानी सुनावता महाराज।
मुर्दा उठाई लिहल रहिया सिधाई। रहिया सिधाई हो रहिया सिधाई, मुर्दा उठाई लिहल रहिया सिधाई। रहिया में मुर्दा कहानी सुनवालस, रहिया में मुर्दा कहानी सुनवालस। कहे बोल दे बात साथ छूट जाई, मुर्दा उठाई लिहल रहिया सिधाई। गो संघाती खेले चलल शिकारवा, चलल शिकारवा हो चलल शिकारवा। एक सरोवर पर पहुँच जाई, मुर्दा उठाई लिहल रहिया सिधाई। मुर्दा राजा विक्रमादित्य से कहानी सुनावता। हे राजा, एक राजा का लड़का और एक देवान का लड़का, ये दोनों मितवा रहले। जंगल में गईना शिकार खेले, एक सरोवर पर पहुंचल बने, लेकिन वहां अचानक वो राजा के लड़का जो राजकुमार रहल, ओकर नजर जाके एक लड़की परे पड़ जात बा। अरे राजा कुमारी करत रहली नहनावा हो, राजा कुमारी करत रहली नहनावा हो। लाड़ी गईल दोनों के नयनावा हो रामा। से फूल ले काने से लगावाली हो, जुरवा से फूल ले काने से लगावाली हो। दातावा से कुची वह पर धई ली चरनावा। लवा उठाई अपने सीना से लगावली हो, उठाई अपने सीना से लगावली हो। चलाली कुमारिया के लगल सुगनावा। बैताल राजा विक्रमादित्य से बतावता कि यह सरोवर पर जब दोनों मितवा जाके पहुंचल बने, वो बैताल जौने के राजा विक्रमादित्य साथ में लेके चलत हने, वो राजा विक्रमादित्य से बतावता दोनों मितवा सरोवर पर पहुंचल बने। आए गो राजकुमारी अपने सहेलीन के साथ सरोवर में नहान करत रहल। राजा का लड़का जो राजकुमार रहल, वो जब देखले बा राजकुमारी के ऊपर मोहित हो गई, और राजकुमारी भी
और राजकुमार के ऊपर मोहित हो गई। अपने जूरा से फूल निकलले बा, काने लगौले बा, और करे बाद दांते से कूच के जमीन पर फेंक के लाते से कचर दहले बा। फूल उठाई के फिर अपने सीना से लगा रहलस और वहां से राजकुमारी चल दहलस। ये सब तमाशा देख के राजकुमार निराश हो गई और ये अपने मितवा से सारा हाल बतावे लगल। लेकिन मितवा कहता भैया तनिको चिंता न करे, संकेत ठीक ठाक दिखाई देत बा। राजकुमार कहला कैसे ठीक बा, लेकिन दीवान का लड़का जो राजकुमार का मितवा रहा वो बतावता फूल जो काने से लगौले बा एकर मतलब कर्नाटक देश के रहे वाली बा, और दांते से जो कुचले बा एकर मतलब दंतबाट राजा के बिटिया हो। नीचे रख के फूले पर जब पैर रख दहले बा एकर मतलब भइल ओकर नाम पद्मावती है। आज सीना से लगा लहले बा एकर मतलब तो के अपने सीना में बसा लहले बा। राजकुमार जब इतना बात सुन ले बा आत्मा गदगद हो गई। वो दोनों मितवा कर्नाटक जाए के तैयारी कई रहन। अरे मितवे पहुंचे कर्नाटक में एक बुढ़िया घर जाई, एक बुढ़िया घर जाई। अपने मिलन के भेजल सनेसवा, अपने मिलन के भेजल सनेसवा। चंदना पोती देहली थापड़ लगाई, राजा कचहरिया जोगी पहुँचल जाई। दोनों मितवा कर्नाटक के लिए रवाना हो गई न। कर्नाटक में जाके पहुंचल बाने, एगो बुढ़िया के घर पहुले बाने। कहले ए बुढ़ी माई हमन के विदेशी व्यापारी हई, अगर आज रहे के मौका दे दे तू अपने घरे तो बढ़िया रहल। बुढ़िया के दया आ गई लइकन के देख के। कल इस बबुआ हो घर तुहार है, जितना दिन मन करे उतना दिन हमारे घर में रहा। वहां ठहर गई माने बुढ़िया से लगना, बुढ़िया का हाल चाल पूछे। बुढ़िया कहे बबुआ हो राज का जो राजा बाटे उनके बेटी पद्मावती है और ओकर धाय हम हई, लेकिन बुढ़ापा अइले के नाते से घर ही रहीला। दिन भर में एक चक्कर जरूर जाइला पद्मावती के पास में, लेकिन फिर भी राजा कुछ न कुछ हमें खाए पिए भर के दे देना। इतना बतिया जब दोनों मितवा सुन ले बाने आत्मा गदगद हो गई। राजकुमार कहले बा ए माता तनी जइहा तो पद्मावती से कह दिहा कि जो सरोवर पर राजकुमार मिलल रहल वो आई गईल बा। बुढ़िया गईलिया आ जब पद्मावती से ही बात कहलिस, आ पद्मावती दोनों हाथे में चंदन पोत के आ बुढ़िया के दोनों गाले पर तड़ाक तड़ाक दुई तमाचा लगा देले बा। कल भाग जाए यहाँ से। अब बुढ़िया आई जब सारा बात बतौले बा राजकुमार हताश हो गई, लेकिन उनकर मितवा जो रहल देवान का लइका कहलस मिते तनिको घबराइले के कारण आई बा। 10 अंगुरी में चंदन पोत के मरले का मतलब क्यों कहत या भाई 10 दिन अजोरिया बा, 10 दिन संतोष करा, एकरे बाद अन्हरिया आ जाई, वही अन्हरिया में मिलन होई। 10 दिन के बाद जब अन्हरिया आ गई बा फिर बुढ़िया के सिखा समझा के जब भेजले बने। अब बुढ़िया के बात सुनते भर में पद्मावती बड़े जोर से गुस्साए के डांट के अब बुढ़िया के अपन खिड़की वाला रास्ता पकड़ाए के तड़ले बा वहां से। कल जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। बुढ़िया जाके राजकुमार से सारा बात बतौले बा। जब राजकुमार सुनला हताश हो गई ना, कहने बाप रे बाप जब बुढ़िया के इतना जोर से झटकार के वहां से ताड़त या तो फिर हमन के संगरी का करी। लेकिन उनकर मितवा समझावता कैसे महाराज, अरे खिड़की के भेदे रामा
अरे मीते बतलावल हो मीते बतलावला ए रामा मीते बतलावल हो किया हो रामा रामा हो अरे रामा पहुँचा महालिया में जाइए राम मीते का कहानी हो सगरो कुंवर बतलावल हो कुंवर बतलावल हो मीते का कहानी हो सगरो कुंवर बतलावल हो कुंवर बतलावल हो अरे रामा भोजन में जा मिलावलिए राम पद्मावती बुढ़िया के खिड़की के रास्ते से तड़ले रहल। ई बात दीवान का लड़का वह राजकुमार के समझावता कि खिड़की के रास्ते से तड़ले का मतलब हो गई कि तो के रात में वो खिड़की के रास्ते से बोलोले बा। राजकुमार के आत्मा गदगद हो गई। जब रात भइल बा बुढ़िया का ड्रेस पहिर लेले बाने आ वही खिड़की के रास्ते से महल के अंदर पहुंच गई बाड़े। वहां पहुंचले पर इनकर खूब सेवा होता। राजकुमार अपने मितवा का सारा कहानी बता गई ने। कहला हमार मित बहुत होशियार बाड़े, उन्हीं के सहारा से यहाँ आई बाड़ी। जैसे जैसे मितवा ने समझौले रहने वही तरह से पद्मावती के सारा बात बता गई बाने। पद्मावती वहां से भोजन बना के तैयार कई के राजकुमार के दहले बा। बोली जब तुहार मीते हमें तो उनके भोजन के व्यवस्था हमें कई जरूरी बा। भाई भोजन ले जाए के मीते के दे दिया। राजकुमार भोजन ले आए के जब मीते के दहले बा अब बतौले बा कि हम ऐसे ऐसे वहां महल में बतौली हैं। दीवान का लड़का जो राजकुमार के मितवा रहल कहता तू बड़ा गलती कई दहला, हमार भेद बतावे के नहीं चाहत रहल। अब हमारे रहते ओकर कोनो दाल गली नहीं या नाते से हमारे भोजन में जहर मिला के दहले बा हमें मुआवे खातिर। ओमन से थोड़ा सा खाना एगो कुत्ता के दहले बा, खाते भर में कुत्ता मर गई। दीवान का लड़का वो भोजन छोड़ दहले बा और राजकुमार के समझा दहले बा अब जइहा महल में ओकरे जांघी में त्रिशूल का दाग लगा दिया और ओकर जेवर जितना पहिया ओके लेके चली अइहा। ठीक है ही तरह से राजकुमार कैले बा। अरे जांघिया में दागावा लगावा तीरा सुलावा के, जांघिया में दागावा लगावा तीरा सुलावा के, लेला सब जेवर उठाई हो रामा। मितावात जोगी बनी बैठ सामा सनावा में, मितावात जोगी बनी बैठ सामा सनावा में, जेवर बेचे कुंवर के पठाई हो रामा।
जौने तरह से देवान का लड़का बतौले रहल, वही तरह से राजकुमार जब महल में गई बा, पद्मावती के जांग में त्रिशूल का चिन्ह लगा देले बा। जेवर जितना पौले बा सब जेवर वहां से लेके चल देले बा। दोनों मितवा वहां से चल देले। देवान का लड़का शमशान घाट में जाई के बैठल बा जोगी बन के, और राजकुमार के वो जेवर लेके भेज देले बा बेचे खातिर। जौने सोनार किया राजकुमार बेचे गई, वो सोनार चिन्ह गई, ये तो राजकुमारी का जेवर है, हम ही बना के देले रहनी। तुरंत राजा के सूचित कैले बा। राजकुमार तब पकड़ा गई। जब पकड़ा गई तो उनकर मीते बतौले रहल, जब पकड़ा जाइहा तो बता दिया कि हमार गुरुजी देहले बाने बेचे खातिर। राजकुमार हुआ कहानियां कैले, कौन हमार गुरुजी शमशान में बैठल बाने तपस्या करतने, आई जेवर बेचे के उहे हमके देहले बाने। गई पकड़ाई तब मिते के धरावाल, मिते के धरावाल हो, मिते के धरावाल। गई पकड़ाई तब मिते के धरावाल। डाकिनी का मंत्र शमशान में जगवाली, डाकिनी का मंत्र शमशान में जगवाली। देवर हमें दिहली राजा से बतलावल, गई पकड़ाई तब मिते के धरावल। त्रिशूलवा राजा हो जब जनल, दागल त्रिशूलवा राजा हो जब जनल। भइल बेटी के जंगल भेजवाल, गई पकड़ाई तब मिते के धरावल। जब राजकुमार पकड़ा गई ने, कहना हमार गुरुजी शमशान घाट में बैठल बाने, ये जेवर हुआ बेचे के हम में देहले बाने। इनकर गुरुजी यानी जो दीवान का लड़का रहले, इनकर मीते पकड़ा गई ने। जब इनसे पूछताछ भई, कहना महाराज शमशान में हम डाकिनी के जगौले रहली, आई जेवर हुआ डाकिनी ले आके हमके देहले रहल, ओकरे जांग में हम त्रिशूल से दगले बानी। राजा बड़े चिंता में पड़ल कि जेवर तो हमारे बिटिया के है, फिर डाकिनी कहां से पौलस और कैसे ले आके तांत्रिक के देले बा। अपने रानी से कहले बाने कि बिटिया पद्मावती के देखा, ओकरे जांग में का त्रिशूल का दाग बा। देखले पर पता लागल सही त्रिशूल का दाग रहल। राजा के बड़ी घिड़ा भइल वो बिटिया से, और तुरंत ओकर डोली सजा के जंगल के लिए रवाना कर देले बाने। एक जंगल में छोड़ दे, शेर भालू के खा जाई हैं, सारा बवाल छूट जाई। राजकुमार के और उनका मितवा जौन देवान का लड़का रहल, यही का तलाश रहल। जब राजकुमारी जंगल में गई लिया, ये दोनों मितवा वो राजकुमारी के लेके अपने महल में चल गई बाने। बैताल राजा विक्रमादित्य से ये बतिया सुनावा था। ये बतावा देवान का लड़का जौन रहल, सारा षड्यंत्र रचले रहल, का वो पापी भइल में या राजकुमार पद्मावती के दगले रहल, वो पापी भइल, या राजा घर से ताड़ी रहल, वो पापी भइल। विक्रमादित्य राजा बहुत बड़ा न्यायी रहल। न्याय के बाद जब राजा के सामने आ गई, कैसे चुप रहे। लाख रुपए ताल मना कैले रहल कि रास्ते में अगर बोल देवा तो हमार तोहर साथ छूट जाई। लेकिन जब न्याय के बात आ गई तो राजा विक्रमादित्य के वहां बोले के पड़ गई। राजा न्यायी रहल, भेदवा बतावे लगल।
राजा न्यायी रहल भेदवा बतावे लगल। राजा कुमार अपन कामवा बनवाल। मीते अपन फरज निभावे लगल। मीते अपन फरज निभावे लगल। राजा न्यायी रहल भेदवा बतावे लगल। बिना भेद जनले बेटी जंगल भेजावाल। दोषी भइल राजा समझावे लगल। अरे दोषी भइल राजा बतावे लगल। राजा न्यायी रहल भेदवा बतावे लगल। जब बैताल सवाल कह दहले बा या तीनों में दोषी कौन भइल, पाप कौने की ज्यादा लागी, राजा से बर्दाश्त नहीं भइल। कहे कि राजा न्यायी रहने, तुरंत बोल दहले राजकुमार जौन रहल वो तो अपन काम सिद्ध करत रहल, यह नाते कुछ गलत सही कैलस। राजकुमार का दोस्त जौन रहल वो अपने दोस्ती का फर्ज निभावत रहल, हमन वो से कुछ गलत भइल हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती हो राजा के बाद कि बिना जनले बुझले, बिना अंदर के बात का थाह लगौले वह राजकुमारी के जंगल भेज दिलस। यह नाते सबसे बड़ा पापी वो राजा भइल बा। इतना बतिया सुनते भर में बैताल कहता हे राजा मना कैले रहनी बोलिया ना, नहीं तो फिर जाके वही हम पेड़े परे लटक जा। तू बोल देला हमार तोहार साथ खत्म। तुरंत जाके बैताल वही पेड़े पर लटक जाता। महाराज राजा विक्रमादित्य फिर जाके पहुंचल बने और फिर वहां से वो उतार के लेके चलल बने। लेकिन वही तरह से बैताल राजा विक्रमादित्य के फिर दूसर कहानी सुनावे लगाता। अरे सिपनदा सौरल बैतलवा पेड़वा पलट कल जाई, पेड़वा पलट कल जाई। अरे राजा लेके फिर से चलल। एक कहानियां फिर से दिहल सुनाई। राजा का चहरिया जोगिया पहुँचल जाई। राजा वह बैताल के फिर दोबारा जब लेके चलल बने, पिछले बारी के तरह बैताल राजा विक्रमादित्य से फिर कहानी सुनावता। लेकिन फिर शर्त लगा देले बा कि अगर बोल देबा तो फिर हम उड़ के चल जाब यहाँ से और जाके वही पेड़े परे लटक जाब। लेकिन कहानी कौन सुनौले बा, ये कहानी आपके अगले भाग में मिली।